अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही सिंपल, लाइट और हल्का फुल्का सा दोपहर के खाने की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि हमारे यहाँ तो खास तौर पर गर्मियों में जरूर तैयार किया जाता है और इसे बहुत पसंद भी किया जाता है। इतनी शदीद गर्मी में बहुत ज्यादा देर किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो ये तो हमारे यहाँ की रिवायत है कि ये हमारे यहाँ हर सीजन में ये लाजमी तैयार किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसे शेयर किया जाए। तो ये आज हम दही फुल्की की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि गर्मियों में बहुत ही मजेदार लगती है और इस शदीद गर्मी में जो कि आजकल पड़ रही है, तो इस तरह के लंच में, दोपहर के खाने में चीजें जो हैं वो बहुत ही मजा देती हैं और बहुत ही लाइट वेट होती हैं। तो ये मजेदार, जबरदस्त, टेस्टी सी दही फुल्की की रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ तैयार की जाती है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दही फुल्कियों के लिए एक चटनी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने 7 से 8 जवे लहसुन अदरक के लिए हैं, 7 से 8 पीस मैंने सूखी हुई लाल मिर्चों के लिए हैं, 1 टीस्पून हमने सफेद साबुत जीरा लिया है और 1 टीस्पून ही हमने नमक का लिया है। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इन तमाम चीजों को ग्राइंड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और ये बहुत ही आसानी के साथ तमाम चीजें ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पर हमने इन तमाम चीजों को ग्राइंड कर लिया है और एक जबरदस्त सी टेस्टी सी चटनी हमने इसकी बना ली है। इस चटनी को हमने आगे जाकर 2 जगहों पर इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सी हमारी चटनी ग्राइंड हुई है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 1 कप भरकर बेसन ले लिया है, जिसे हमने छान लिया है। 2 टेबल स्पून हमने जो चटनी तैयार की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और ½ टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। 1 चुटकी हम इसमें मीठा सोडा की ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर हमने इसका बना लेना है, जैसा कि हम पकोड़ों के लिए अमूमन बनाते हैं। इतना हमने बैटर को बनाना है। तो 1 कप पूरा पानी एक साथ हमने इसमें ऐड नहीं करना, हो सकता है कि हमारा 1 कप से कम पानी इसमें लगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया था, जिसमें से मेरा 1/4 कप पानी इस्तेमाल हो गया है और ये हमारा बहुत बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट तक के लिए ढक कर रख देंगे। इस दौरान हमने दही को तैयार कर लेना है, जो कि इसके खास इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 पाव के करीब दही ले रही हूँ। 2 टेबल स्पून जो हमने चटनी तैयार की थी वो इसके हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चटनी इसमें थोड़ी ज्यादा करना चाहें तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चटनी डालकर हम इसको, दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही की तमाम फुटकियों को भी खत्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, जिसे हमने पूरे का पूरा इस दही में ऐड कर देना है और दही को अच्छा खासा हमने पतला कर देना है, क्योंकि जब हम इसमें फुल्कियाँ डालेंगे तो ये थोड़ा सा पानी को सोख करेंगी और फिर ये अपने हिसाब से सेट हो जाएंगी। यकीन जानिए इस शदीद गर्मी में ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ा और आराम देने वाली है। तो चलिए अब हमारा बेसन भी सेट हो गया है। हम यहाँ पर फुल्कियों को तोड़ लेते हैं। तो बहुत छोटी छोटी हमने गरम ऑयल में फुल्कियों को डालना है। अगर आपने ठंडे ऑयल में इन फुल्कियों को डाला तो आपकी फुल्कियों के बीच में गुठली बन जाएगी, तो इसीलिए हमने इन्हें गरम ऑयल में ही डालना है। और जैसे ही हम इसको गरम ऑयल में डालेंगे ये अपने साइज से दुगनी होती जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें सोडे का इस्तेमाल किया है। तो यही वजह है कि इसके साइज को हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। और ये देखिए यहाँ पर हमने अपने पैन में जितनी की गुंजाइश थी उस हिसाब से हमने इन्हें डाल लिया है और अब हम इनकी एक साइड्स को चेंज करेंगे। ये एक साइड से जब बन जाएंगी, पक जाएंगी, तब हमने इसकी दूसरी साइड को चेंज करना है, वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगी अगर हमने इन्हें कच्चे में ही छेड़ा। तो ये हमारी जब एक साइड से बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, इसी तरह से हम एक एक करके इन तमाम फुल्कियों को, साइड्स को चेंज करते जाएंगे। इसी तरह से हमने इन्हें दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है और अब ये रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें एक स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी निकल जाए। और ऑयल से बाहर निकालने से 2 सेकंड पहले आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है ताकि इनके अंदर ऑयल मौजूद ना रहे। तो यहाँ पर हमने तमाम फुल्कियों को ऑयल से बाहर निकाल लिया है और ये इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। और अब हम ये तमाम फुल्कियाँ जो दही हमने तैयार किया था उसमें डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा इसके अंदर डिप करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सोख हो जाएं इस दही में। तो जब ये दही में चली जाएंगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट ये दही में डूबी रहेंगी, उससे क्या होगा कि जो हमने एक्स्ट्रा पानी इस दही में ऐड किया था वो तमाम ये सोख लेंगी और इस तरह से हमारी ये दही फुल्कियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी।
अब हमने इन दही फुल्कियों के लिए बघार तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून सफेद साबुत जीरा लिया है और 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्चें ली हैं, जिन्हें हमने ऑयल में अच्छे से कड़कड़ा लेना है ताकि इन दोनों चीजों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए। और एक बेहतरीन सा बघार तैयार करके हमने इस बघार को अपनी दही फुल्कियों पर लगाना है। बहुत से लोग इन दही फुल्कियों को पहले पानी में डिप करते हैं, लेकिन उनमें टेस्ट थोड़ा सा कम रह जाता है, तो बेहतर यही है, बेहतरीन जायके के लिए आप इसे दही वाले पानी में ही सोक करके रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही फुल्कियाँ जो हैं हमारी बेहतरीन सी तैयार हो गई हैं और आप साइज भी देख सकते हैं इन फुल्कियों का कि कितना बड़ा हो गया है। मैं आपको यहाँ इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट और कितनी अंदर से नर्म ये बनी है और किस कदर जालीदार हमारी ये फुल्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ही जबरदस्त इनका टेस्ट और बहुत ही जबरदस्त ये जायकेदार दही फुल्कियाँ हमने तैयार की हैं इस सख्त गर्मी की दोपहर में। ये तकरीबन 15 मिनट के अंदर तैयार की जा सकती हैं। इस शदीद गर्मी में दोपहर के वक्त किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये इसी तरह की आसान सी रेसिपीज बनाकर हम लंच को तैयार कर सकते हैं सख्त गर्मी में। तो ये हमारी बहुत ही मजेदार जबरदस्त सी दही फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा इस शदीद गर्मी से बचने के लिए और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और यकीन जानिए ये सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और मेरी इस मज़ेदार सी दही फुल्की की रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।